हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। इसमें स्पेसिफिकली जो मेथड हम आज पढ़ेंगे वो है बाइनरी मेथड, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन होता क्या है। जब भी हमारे पास एक मॉड्यूलर इक्वेशन आए जिसमें डिविडेंड को a की पावर b की फॉर्म में लिखा हो, तो हम उसको मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन इक्वेशन कहेंगे। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे 6 की पावर 24 मॉड 35, 2 की पावर 33 मॉड 41, 63 की पावर 123 मॉड 81। इन सारी इक्वेशंस में हमारे पास जो डिविडेंड है वो a की पावर b की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में जो मेथड हम यूज करेंगे वो है बाइनरी मेथड। मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स लिए, और सिमिलरली आगे आने वाली वीडियोस में हम स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड भी पढ़ेंगे। ये सारी डिफरेंट मेथड्स हैं मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करने के। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास 88 की पावर 7 मॉड 43 है, जिसको हमने बाइनरी मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करना है। अगर हम 88 पावर 7 को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एक 14 डिजिट का काफी बड़ा नंबर बन जाता है, जिसको वैसे सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब हम देखेंगे बाइनरी मेथड को यूज करते हुए किस तरह हम 2 से 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 88 पावर 7 को ब्रेक करके 88 पावर 4, 88 पावर 2 और 88 पावर 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर इन पावर्स को ऐड करें तो हमारे पास दोबारा 88 पावर 7 ही बन जाएगा। 88 पावर 1 को जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है। 88 पावर 2 को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी रिमाइंडर का स्क्वायर लेके मॉड 43 लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 4 है। सिमिलरली 88 पावर 4 के लिए हम 88 पावर स्क्वायर के आंसर को दोबारा स्क्वायर करेंगे और हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। अब हम इन तीनों वैल्यूज 88 पावर 1, 88 पावर 2 और 88 पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 128 आएगा। 128 का जब हम 43 से रिमाइंडर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 42 आएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें 3 की पावर 94 मॉड 17 हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो 3 की पावर 94 एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी और इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम बाइनरी मेथड को यूज करते हुए 94 की बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 94 को ब्रेक करके हम 3 की पावर 64, 3 की पावर 16, 3 की पावर 8, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 3 की पावर 2 कैलकुलेट करेंगे, जिसका आंसर हमारे पास 9 आएगा। 3 की पावर 4 कैलकुलेट करने के लिए हम इसी आंसर को स्क्वायर करके इसका मॉड 17 लेंगे, तो हमारे पास आंसर 13 आ जाएगा। हम इस वैल्यू को यूज करके भी फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए 13 को मॉडुलस 17 में उसकी कॉन्ग्रुएंट वैल्यू को लिखेंगे। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 13 माइनस 17 किया तो -4 आ गया। फिर 3 की पावर 8 कैलकुलेट करने के लिए -4 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा। और सिमिलर कॉन्ग्रुएंट क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम उसको -1 लिख लेंगे। जब 3 की पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 16 बन जाएगी। और सिमिलरली -1 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। फिर 3 की पावर 64 कैलकुलेट करने के लिए 3 की पावर 16 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, जिसका आंसर 1 ही आएगा। फिर इन सारी वैल्यूज जो इंडिविजुअली हमने फाइंड आउट की हैं, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर 36 आ जाएगा। 36 को जब हम मॉडुलस 17 में लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे हमने मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो ये था मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन में बाइनरी मेथड। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।